मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मानव समाज को सनातन धर्म और उसके मूल सिद्धांतों से परिचित कराना है, जो वेद, उपनिषद, गीता पर आधारित है। आधुनिकता के युग में हम हमारी प्राचीन संस्कृति को भूल सा गए हैं और मेरा ये वीडियो उन विस्मृत शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। वैदिक और नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही समाज का वास्तविक उत्थान संभव है। तो आइए प्रतिदिन थोड़ा वक्त अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवश्य निकालें और वेदों के इन छोटे छोटे सूक्तों को हम सुनें और फिर गर्व के साथ कह सकें कि हाँ, हमने वेदों को पढ़ा है या वेदों को सुना है। और हाँ, आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, उन्हें आपको सर्च नहीं करना पड़े। और हाँ, अपनी वैल्यूबल कमेंट्स भी ज़रूर दें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वह भी कर सकूं। नमस्कार सभी को। चलिए चलते हैं आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 21 के बारे में जानते हैं। इस 21वें सूक्त के ऋषि हैं मेघातिथि, कण्व और देवता हैं इंद्राणी, छंद है गायत्री। इस यज्ञ स्थल पर हम इंद्र एवं अग्नि देवों का आह्वान करते हैं। इस सूक्त में किसका आह्वान किया गया है? इंद्र का और अग्नि का। सोमपान के उन अभिलाषियों की स्तुति करते हुए सोम रस पीने का निवेदन करते हैं। सोम रस के बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि सोम रस बहुत ही स्वादिष्ट पेय होता है, शक्तिवर्धक होता है और एक विशेष तरह की जड़ी बूटी को कूट कर बनाया जाता है। उसमें दही, दूध इत्यादि भी मिलाया जाता है और इससे देवताओं की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती थी और देवताओं को बहुत ही पसंद था और विशेषकर देवराज इंद्र को ये बहुत ही पसंद था। हे ऋत्विजों, आप यज्ञानुष्ठान करते हुए इंद्र एवं अग्नि देवों की शस्त्रों से स्तुति करें, विविध अलंकारों से उन्हें विभूषित करें तथा गायत्री छंद वाले सामगान करते हुए उन्हें प्रसन्न करें। सोमपान की इच्छा करने वाले मित्रता एवं प्रशंसा के योग्य उन इंद्र एवं अग्नि देवों को हम सोमरस पीने के लिए बुलाते हैं। अति उग्र देवगण इंद्र एवं अग्नि देवों को सोम के अभिषेक स्थान यज्ञ स्थल पर आमंत्रित करते हैं, वे यहाँ पधारें। देवों में महान वे इंद्र, अग्निदेव सत्पुरुषों के स्वामी हैं। वे राक्षसों को वशीभूत कर सरल स्वभाव वाला बनाए और मनुष्य भक्षक राक्षसों को मित्र बांधवों से रहित करके निर्बल बनाए। हे इंद्राग्नि, सत्य और चैतन्य रूप यज्ञ स्थान पर आप संरक्षक के रूप में जागते रहें और हमें सुख प्रदान करें। इंद्र से किस चीज़ की कामना की गई है? सुख की कामना की गई है। ये हुआ सूक्त 21। अब हम चलते हैं सूक्त 22 के साथ। हे अर्धव्यूगण, प्रातःकाल चेतनता को प्राप्त होने वाले अश्विनी कुमार को जगाएं। वे हमारे इस यज्ञ में सोमपान करने के निमित्त पधारें। ये दोनों अश्विनी कुमार सुचर्चित रथों से युक्त महान रथी हैं। ये आकाश में गमन करते हैं। इन दोनों का हम आह्वान करते हैं। अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं और ये बहुत ही महान शल्य चिकित्सक भी हैं। इनके पिता हैं भगवान सूर्य और माता है संध्या। और क्योंकि ये घोड़ी से उत्पन्न हुए हैं इसलिए इनको अश्विनी कुमार कहा गया है। और ये आयुर्वेद के प्रकांड पंडित हैं, यानी कि प्रकांड मतलब बहुत ही शल्य चिकित्सा में आयुर्वेद के बारे में जो सबसे पहले अगर कहा जाए ज्ञान हुआ तो किसको हुआ? अश्विनी कुमारों को हुआ। युद्ध में घायल जो देवी देवता जो भी होते थे उनका सबका इलाज कौन करता था? अश्विनी कुमार करते थे। कहा जाता है कि एक विप्ला नाम की जो देवी थी, युद्ध में उसका एक पैर बिल्कुल अलग हो गया था तो इन्होंने बड़ी ही सफलता के साथ उसको जोड़ा था और इसीलिए कहा जाता है कि ये शल्य चिकित्सा में बहुत ही माहिर थे। ये दोनों अश्विनी कुमार सुसज्जित रथों से युक्त महान रथी हैं। ये आकाश में गमन करते हैं और इन दोनों का हम आह्वान करते हैं
और ये क्या रथों पर सुबह के समय निकलते बताते हैं, और हम इन्हें याद करें तो ये हमारी अवश्य सहायता करते हैं। यहाँ मंत्र शक्ति से चालित आकाश मार्ग से चलने वाले यान रथों का उल्लेख किया गया है। मंत्र शक्ति से चालित आकाश मार्ग में चलने वाले यानों का, यानी कि देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही विमानों की संरचना को एक रूप दे दिया था। ऐसा नहीं है, ये जो विमान बनाए गए हैं ये आज के वैज्ञानिकों की खोज है। बहुत हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने यानों की खोज कर ली थी। हे अश्विनी कुमारों, आपकी जो मधुर सत्य वचन युक्त कषा चालुक वाणी है उससे यज्ञ को सिंचित करने की कृपा करें। वाणी रूपी चाबुक से स्पष्ट होता है कि अश्विनी देवों के यान मंत्र चालित हैं, यानी यान किससे चलते हैं? मंत्रों से। तो पहले के समय में बोला जाता है मंत्रों को बहुत ही ज़्यादा महत्व था, और अभी भी इस समय भी मंत्रों का महत्व बहुत बताया जाता है। मधुर एवं सत्य वचन रूप वचनों से यज्ञ का श्री सिंचन किया जाता है। कषा चाबुक से यज्ञ के सिंचन का भाव अटपटा लगते हुए भी युक्ति संगत है। ये अश्विनी कुमारों, आप रथ पर आरूढ़ होकर जिस मार्ग से जाते हैं वहां से सौम्ययाग करने वाले याचक का घर दूर नहीं है। पूर्वोक्त मंत्र में वर्णित ज्ञान के तीव्र वेग का वर्णन किया गया है। यजमान को प्रकाश, ऊर्जा आदि देने वाले हिरण्यगर्भ, हाथ में सुवर्ण धारण करने वाले या सुनहरी किरणों वाले सविता देव का हम अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं। वे ही यजमान के द्वारा प्रातव्य गंतव्य स्थान को विज्ञापित प्रकाशित करने वाले हैं। हे ऋत्विज, आप हमारी रक्षा के लिए सविता देव की स्तुति करें। हम उनके लिए सोमयागी कर्म संपन्न करना चाहते हैं। हे सविता देव, जलों को सुखाकर पुनः सहस्त्र गुना बरसाने वाले हैं। सौर शक्ति से ही जल की शोधन, वर्षण एवं शोषण की प्रक्रिया चलाने की बात विज्ञान सम्मत है। और ये बात हम सबको मालूम है कि सूरज पानी को सोखता है, भाप बनाता है, और वही ऊपर जाकर बादलों का रूप ले लेती है, और बादल जब भारी हो जाते हैं तो वो वापस वर्षा कर देते हैं, और फिर वही पानी वापस सूरज सोखता है, और ये चक्र जल चक्र चलता ही रहता है। समस्त प्राणियों के आश्रयभूत, विभिन्न धनों के प्रदाता, मानव मात्र के प्रकाशक सूर्य देव का हम आह्वान करते हैं। हे मित्रों, हम सब बैठकर सविता देव की स्तुति करें। धन ऐश्वर्य के दाता सूर्य देव अत्यंत शोभायमान है। हे अग्निदेव, यहाँ आने की अभिलाषा रखने वाली देवों की पत्नियों को यहाँ ले आए, और त्वष्टा देव को भी सोमपान के निमित्त बुलाएं, यानी कि देवताओं की पत्नियों को भी आमंत्रित किया गया है। हे अग्निदेव, देव पत्नियों को हमारी सुरक्षा के निमित्त यहाँ ले आए। आप हमारी रक्षा के लिए अग्नि पत्नी होत्रा, आदित्य पत्नी भारती, वर्णीय वाग्देवी कृष्णा आदि देवियों को भी यहाँ ले आए। अनवरुद्ध मार्ग वाली देव पत्नियाँ मनुष्य को ऐश्वर्य देने में समर्थ हैं, यानी कि कहा गया है कि जो इनकी पत्नियां थीं वे भी ऐश्वर्य देने वाली रही हैं। वे महान सुखों एवं रक्षण सामर्थ्य से युक्त होकर हमारी ओर अभिमुख हों। अपने कल्याण के लिए, सोमपान के लिए हम इंद्राणी, वरुण पत्नी वरुणानी और अग्नि पत्नी अग्नाई का आह्वान करते हैं। अति विस्तार युक्त पृथ्वी और धूलोक हमारे इस यज्ञ कर्म को अपने अपने अंशों द्वारा परिपूर्ण करें। वे भरण पोषण करने वाली सामग्रियों से हम सभी को तृप्त करें। गंधर्व लोक के ध्रुव स्थान में आकाश और पृथ्वी के मध्य में अवस्थित घृत के समान सारूप जलों पोषक प्रवाहों को हम ज्ञानी जन अपने विवेक युक्त कर्मों द्वारा प्राप्त करते हैं। हे पृथ्वी देवी, आप सुख देने वाली, बाधा हरने वाली, उत्तम वास देने वाली हैं। आप हमें विपुल परिमाण में सुख प्रदान करें। जहाँ से यज्ञ स्थल अथवा पृथ्वी से विष्णुदेव ने पोषण परक पराक्रम दिखाया, वहाँ उस यज्ञ क्रम में पृथ्वी के सप्त धामों से देवतागण हमारी रक्षा करें। यह सब विष्णुदेव का पराक्रम है। 3 प्रकार के त्रिविण आयामी उनके चरण हैं। इसका मन धूलि प्रदेश में निहित है। त्रिआयामी सृष्टि के पोषण का जो
अद्भुत पराक्रम दिखता है, उसका रहस्य अंतरिक्ष पुलिस सूक्ष्म कणों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रभाव में निहित है। उसी प्रकार से सभी प्रकार के पोषक पदार्थ बनते बदलते रहते हैं। विश्व रक्षक अविनाशी विष्णुदेव तीनों लोकों में यज्ञादि कर्मों को पोषित करते हुए 3 चरणों से जगत में व्याप्त हैं, अर्थात 3 शक्तियों सृजन, पोषण और परिवर्तन द्वारा विश्व का संचालन करते हैं। हे याचकों, सर्वव्यापक भगवान विष्णु के सृष्टि संचालन संबंधी कार्यों को, प्रजनन, पोषण और परिवर्तन की क्रिया को ध्यान से देखो। इसमें अनेकानेक व्रतों, नियमों और अनुशासनों का दर्शन किया जा सकता है। इंद्र के योग्य मित्र उस परम सत्ता के अनुकूल बनकर रहें, ईश्वरीय अनुशासनों का पालन करें। जिस प्रकार सामान्य नेत्रों से आकाश में स्थित सूर्य देव को सहजता से देखा जा सकता है, उसी प्रकार विद्यजन अपने ज्ञान चक्षुओं से विष्णुदेव के देवत्व के परम पद को, श्रेष्ठ स्थान को देखते यानी कि प्राप्त करते हैं। इस ईश्वर दृष्टिगम्य भले ही न हो, अनुभूति जन्य अवश्य है, यानी कि ईश्वर को भले ही हम ना देख पाएं, लेकिन हम उसको अनुभूति कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जागरूक विद्वान स्तोतागण विष्णुदेव के उस परम पद को प्रकाशित करते हैं, अर्थात जन सामान्य के लिए प्रकट करते हैं। ये हुआ सूक्त 22 और हम मिलते हैं आगे नए सूक्त के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।